भाई मैं 360 में से 360 लाने हैं नीट 2027 में। तो क्या पढ़े, मॉड्यूल पढ़े, नोट्स पढ़े, लेक्चर देखे कि ना देखे, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, एनसीईआरटी का समरी पढ़े या ना पढ़े, क्या पढ़े क्या छोड़े। यस, दिस इज़ दैट वीडियो जहाँ पे मैं आपको सारे जो जो मतलब बायो की स्ट्रेटेजी है सब मैं बताने वाला हूँ 360 में से 360 लाने के लिए। माय नेम इज़ अब्दुल रऊफ एंड माय 2026 स्कोर इज़ 578। उसमें भी मेरा बायो में 350 आया था, रीनीट में भी, और जो नीट हुआ था 3 मई को उसमें भी मेरा बायो में 350 था, और मेरे एलएन के टेस्ट में बायो में 330 के आसपास एवरेज रहता था। और माइनर में एक दो मतलब जब पूरे साल का टेस्ट होता माइनर में, उसमें मेरे दो दो तीन तीन टेस्ट शायद होगा, 3 टेस्ट में, जिसमें मेरे 270 या 265 ऐसा कुछ, टोटल 3 टेस्ट थे पूरे साल भर मिला। बाकी सब टेस्ट में मेरे 320, 30, 25, और काफ़ी टेस्ट में मतलब जैसे मान लो 6-7 टेस्ट में 345, 350 भी आ चुके थे एलएन के टेस्ट में। तो मेरे को काफ़ी अच्छा बायो का एक्सपीरियंस हो गया था कि मेरे को क्या पढ़ना है या क्या करके मैं नीट में इतना अच्छा स्कोर मतलब कर पाया। तो मैं सारी चीज़ आपको अभी बोलने वाला हूँ। ये मैं अपना पूरा आपको दिखा दे अपना जो जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए था। तो चालू करते हैं। पहली बात तो बायो के रिसोर्सेज के लिए मैं स्टार्टिंग करूँगा लेक्चर से। लेक्चर और नोट्स बनाना, मतलब जो लेक्चर देखेंगे वो लोग जाहिर सी बात है लोग नोट्स भी बनाएंगे। लेक्चर देखना किन के लिए ज़रूरी है मैं मस्ट बोलूँगा। फ्रेशर मतलब जो 11 12 में पढ़ रहे हैं, जो नीट मतलब जैसे 12th वाले जो लोग फ्रेशर है 27 देंगे। और जो फर्स्ट ड्रॉपर है, जो 12th मतलब 12th के बाद तैयारी चालू की है, फर्स्ट ड्रॉपर, तो इनके लिए लेक्चर मस्ट है। एक भी लेक्चर आपको नहीं छोड़ना, चाहे वो टिश्यू का ही हो या फ्रॉक का ही हो, आसान टॉपिक हो हार्ड टॉपिक हो, सबको आपको अच्छे से लेक्चर करना, फुल लेंथ लेक्चर अच्छे से। और आपको अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं, ताकि नोट्स आप 1-2 बार अच्छे से रट लो, अच्छे से समझ लो, तो आपको दूसरी बार नोट्स ना पढ़ना पड़े। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे, मतलब एक फाइनल आपको मटेरियल बना लेना अच्छे से। एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम पढ़ना है। जब आपने 1-2 बार नोट्स अच्छे से याद कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट एनसीईआरटी भी कवर हो जाता है, क्योंकि नोट्स में बहुत मतलब सारी चीज़ें अच्छे से पढ़वा देते हैं टीचर लोग। तो मैं बोल दिया लेक्चर। लेक्चर आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, ऑफलाइन भी देख सकते हो, और टीचर आप अपने अकॉर्डिंग मतलब पढ़ सकते हो। मैं क्योंकि मैं प्योर ऑफलाइन स्टूडेंट था एलएन में, तो मैं ऑनलाइन ज़्यादा टीचर को नहीं जानता, लेकिन 2-3 टीचर के मैं ज़रूर नाम बोलूँगा। जैसे जियोलॉजी के लिए एमडी सर हो गए, और सिपाउजा मैम हो गए, उनसे मैंने टिश्यू कॉकरोच फर्स्ट ड्रॉप में टिश्यू कॉकरोच कॉकरोच और एनिमल किंगडम भी पढ़ा था उनसे। और एक तरुण सर हो गए, तरुण सर से भी आप बायो अच्छे से पढ़ सकते हो। विपिन सर हो गए, कोई टेंशन नहीं, मतलब बहुत अच्छे टीचर है, आप आराम से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे टीचर हैं। और अगर कोई आप किसी कोचिंग में तो बिंदास उन्हीं से पढ़ो, अलग अलग टीचरों के पीछे भी मत भागो, क्योंकि आपको पढ़ना है एक ही टीचर से या मैक्स टू मैक्स 2 टीचर, आपको अच्छे से पूरा पढ़ना। एक टीचर से एक चैप्टर, एक टीचर से मतलब भाग दौड़ी होने से अच्छा नहीं होता। तो आप ऑनलाइन भी पढ़ो, ऑफलाइन भी पढ़ो, टीचर जिनके साथ आपका ट्यूनिंग बैठे आप आराम से पढ़ सकते हो, आपका वाइब मैच हो। मतलब होता है ना, बहुत सारे टीचर होते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस होते हैं या बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन आपके साथ मैच नहीं होते, आपको अच्छा नहीं लगता या आगे पीछे हो जाता है। तो आप आपके अकॉर्डिंग टीचर देख लीजिएगा। आप यूट्यूब पे या गूगल में सर्च मार दीजिएगा, बहुत सारे टीचरों के लेक्चर आ जाएंगे, आप थोड़ा बहुत देख लिया आपको पता लग जाएगा। तो मैं लेक्चर और नोट्स की बात कर दिया। उसके बाद एनसीईआरटी लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, रूम पे आ गए, नोट्स रिवाइज कर लिए। नोट्स रिवाइज मतलब नोट्स रिवाइज, जो जो रटने वाली चीज़ें नोट्स रट लिए तो आपका क्लास वाला काम ख़त्म। मतलब जो डेली वाला काम होता है क्लास के बाद वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है। हर एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से, और रटी भी होनी चाहिए एकदम बहुत अच्छे से। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो अगर मेरे को एनसीईआरटी का एक लाइन बोल दिया जाए तो मैं उसका आगे पीछे भी लाइन बोल देता था। मतलब या मेरे को किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं उसका मतलब वन वर्ड भी भले आंसर हो, लेकिन मैं उसको पूरा एनसीईआरटी का लाइन भी बोल सकता था, इतना अच्छे से मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी का आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है, एकदम अच्छे से। डायग्राम, उसके बाद समरी भी पढ़ना है, समरी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, समरी अच्छे से पढ़नी है। और टेबल्स वगैरह जो जैसे बायोमोलिक्यूल में टेबल वगैरह बहुत सारे, तो आपको टेबल भी अच्छे से पढ़ने हैं। और साइंटिस्ट के नेम वगैरह जो चैप्टर के स्टार्टिंग में होते हैं वो भी पढ़ने हैं आपको, वहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसके और जो यूनिट स्टार्ट होने से पहले छोटा सा यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत दिया रहता है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि
और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला नीट 2025 में सवाल आ गया था, तो आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिजिको केमिकल वाला आपको याद होगा 25 में आ गया था, वो यूनिट से क्वेश्चन, तो आपको वो वाला यूनिट भी पढ़ना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कहाँ से करना है मैं बोल देता हूँ, मतलब अभी इसके जस्ट बात बोलूँगा। आपको लेक्चर नोट्स एनसीईआरटी आप पढ़ लिया तो आपका पूरा थ्योरी अच्छे से होगा। आपको करना है अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स में नहीं चाहिए, मैं अभी आपको सब कुछ बता देता हूँ। और तो आप क्वेश्चन करेंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आप पीवाईक्यू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी एक चीज़ करो उसके बाद दूसरा करोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको पीवाईक्यू के पिछले 10 साल के क्वेश्चन लगाने हैं मिनिमम, और 10 साल में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये जो अभी के सिलेबस में नहीं है। तो आप कोई दिक्कत नहीं, सीधा उन क्वेश्चन को स्किप मार के आगे चलो। उनको जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आप हो गई, आउट ऑफ सिलेबस हो गई, उन क्वेश्चन को छोड़ के आप दूसरा क्वेश्चन करा करो। तो पीवाईक्यू भी मैंने बोल दिया। पीवाईक्यू के लिए आप कोई भी पीवाईक्यू का किताब देख सकते हो, या कोचिंग के मॉड्यूल में भी पीवाईक्यू रहता है, तो आप उनसे भी कर सकते हो। तो अब आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपको क्वेश्चन बायो के लिए ऑन एन एवरेज 200 के मिनिमम के आसपास क्वेश्चन करने हैं, 200 से 250 पर चैप्टर। तो आपका सफिशिएंट हो जाएगा बायो के लिए 200 से 250 क्वेश्चन, और प्लस 50 60 70 क्वेश्चन जो भी पीवाईक्यू में आ चुके हैं वो भी करने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं सबसे मतलब नंबर 1 पे प्रायोरिटी रखूँगा ओनली बायो, क्योंकि ये वीडियो पूरा बायो के ऊपर बेस्ड है। मैं बायो के लिए 1 नंबर पे रखूँगा नीट प्रेप को। नीट प्रेप बायो के लिए दी बेस्ट है, इनका एलन से भी अच्छा है। नीट प्रेप बायो के लिए दी बेस्ट है, दी बेस्ट। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप नीट प्रेप बस बायो के लिए फ्री ट्रायल अगर आपको मिलता है, मतलब कुछ दिनों के लिए, जैसे बहुत सारे चीज़ों के लिए फ्री ट्रायल भी होते हैं, मतलब आप बिना मतलब परचेस किए भी आप यूज़ कर सकते हो कुछ दिन के लिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप एक बार ट्राई कर लेना, बहुत अच्छे है बायो के, मतलब बिंदास, आप कोई टेंशन ही नहीं। इतना सारा क्वेश्चन है, आप पूरा नहीं मतलब इतना सारा क्वेश्चन आप सब कुछ कर भी नहीं पाओगे, इतना इतना ज़्यादा इनफ मटेरियल है। मैं अपनी बात करूँ तो नीट प्रेप की मैंने 12th में सब्सक्रिप्शन ली थी। 12th में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था नीट प्रेप की, मतलब टारगेट बैच लिया था मैंने। तो उसमें मैंने बायो में लगभग 6 महीने भी नहीं, 4-5 महीने में होगा, उसमें मैंने 10,000 बायो के क्वेश्चन किए थे। अब मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट है, लेकिन वो दूसरे फ़ोन में, मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। मैंने बायो की लगभग 10,000 क्वेश्चन नीट प्रेप से की थी। तो मेरे बायो 12th में भी ठीक ठाक थी, क्योंकि मैंने उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, तो मेरा 12th पूरा बर्बाद हो गया। 12th में मेरे 299 थे सिर्फ, वो भी नीट में। और आप अगर फिर 1 साल मैंने जब तैयारी किया था फर्स्ट ड्रॉप में, तो मेरा स्कोर आया था 444। उसमें 300 सिर्फ बायो में ही थे। तो अब समझो मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया। मेरा टोटल स्कोर 299 था, और मेरा सिर्फ बायो में इसको 300 आ गया था फर्स्ट ड्रॉप में। तो मेरा बायो बहुत अच्छी हो गई। तो सेकंड ड्रॉप में मैंने नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे बायो ठीक हो गए थे। मैंने सिर्फ रिवाइज़ किया नोट्स वोट्स, जो मतलब जो नोट्स वाले चैप्टर है, कुछ चैप्टर के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके नोट्स पढ़ा। बाकी एनसीईआरटी अच्छे से जितना बार हो सके मैंने पढ़ा। और मेरे स्कोर भी 330 का आसपास एवरेज रहते थे, और मेरे नीट में भी 350 आए, प्री नीट में भी 350 आए। तो मैंने नीट पर बोल दिया। उसके बाद मैं रखूँगा बायो के लिए आकाश। उसके बाद मैं रखूँगा एलन। और एलन के मॉडल में एक्सेस 1 to 3 होता है। आप पहले एक्सेस 2 मतलब पीवाईक्यू होता है। तो आप पहले पीवाईक्यू करा करो एक्सेस 2, उसके बाद एक्सेस 3 क्वेश्चन करोगे, क्योंकि एक्सेस 3 में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन रिलेटिवली कम होते हैं एक्सेस 1 के कंपेरिजन में। तो आप एक्सेस 1 बाद मतलब लास्ट में लगाओगे, और जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है तो इसको स्किप कर देना। जैसे मैं एक्सेस 1 में कितना आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है मैं आपको अंदाज़ा दे देता हूँ। जैसे मान लो अगर 100 क्वेश्चन है, तो लगभग 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर, जिन चैप्टर में आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले टॉपिक मतलब ज़्यादा होते हैं, तो उसमें एक्सरसाइज 1 में भी ज़्यादा ही क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी। उसके बाद मैं रखूँगा एमटीजी फिंगर टिप्स को। मैं एलएन और एमटीजी फिंगर टिप्स को मतलब एमटीजी फिंगर टिप्स को बाद में इसलिए रख रहा हूँ, क्योंकि एमटीजी फिंगर टिप्स में सिर्फ 100 क्वेश्चन होते हैं, लगभग ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चन या 120 के आसपास क्वेश्चन होते हैं किसी पर चैप्टर के लिए। तो क्वेश्चन के रिलेटिवली नंबर कम है, तो उस चक्कर में मैं इसको थोड़ा कम प्रायोरिटी पे रखता हूँ, क्योंकि एलएन में सिर्फ मॉडल ही नहीं होता, उसके बाद बायो का रेस भी होता है, बहुत अच्छी होती है। उसके बाद ग्लांस होती है, उसके बाद एक्स्ट्रा एज होती है। बायो के जो मॉड्यूल है उनसे ज़्यादा अच्छा एलएन के बाकी मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होते, और क्वेश्चन की लेवल बहुत अच्छे होते हैं। इस कारण मैं एमटीजी के ऊपर एलएन के रखा हूँ। अगर आपके पास एमटीजी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप एलएन वाला ले लो, आप इनसे भी सॉल्व करो, क्योंकि एमटीजी में भी असर्शन रीजन भी है, पीवाईक्यू भी है,
मतलब जो जो आपको क्वेश्चन मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए सब कुछ रहता है। और तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, PYQ कर लिया, आपको मॉक टेस्ट देना है, मतलब बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा टेस्ट देना है। और बायो का क्या हो गया, जैसे आपने अब हो किसी एक बैच में, दूसरे बैच का बायो का टेस्ट मतलब हो गया, तो आप अपने दोस्तों से पेपर मांग के आप बायो का आराम से सॉल्व कर सकते हो। काउंटर से पेपर मांगने पर पेपर भी मिल जाता है, तो आप दोस्तों से पेपर लेके, काउंटर से पेपर लेके आराम से या प्रिंट करा के भी बायो के दे सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बायो उतनी अच्छी हो जाएगी। और बायो आपका टाइम भी बचाता है, स्कोर भी बूस्ट करता है। बायो में अगर मान लो आपका 350 या 330 40 के आसपास स्कोर आ रहा है, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपको और 300 लाना होता है, तो 150 आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बर्डन कम हो जाता है, तो टेंशन भी कम होता है। और बायो में आपका मिस्टेक नोटबुक के मतलब बारे में मैं किसी और वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात करूँगा। मिस्टेक बुक बायो में इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना मिस्टेक बुक फिजिक्स और केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि बायो में जैसे मान लो आपने किसी एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो उस क्वेश्चन जैसे मान लो ये गलत मैंने किया बायोमोलिक्यूल के एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाले टॉपिक से, तो आपको किसी मिस्टेक नोटबुक में ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि ये क्वेश्चन और इसका आंसर ये मैंने ऐसे गलत किया। आप बायोमोलिक्यूल वाला जो मतलब टेबल है उसमें जाके ऐसे मार्क कर देना कि जैसे मान लो एलन के मेजर टेस्ट में आया था, मेजर दूसरा मेजर में आया था, तो जितना बार आप पढ़ोगे ध्यान रहे कि हाँ मेजर दूसरा टेस्ट में ये वाला टेबल से क्वेश्चन आया था, मैंने गलत किया, तो इसको अच्छे से देख लेता हूँ। तो अब NCERT में ही मार्क करके रखो। मिस्टेक नोटबुक से ज़्यादा फ़ायदा देता है आपके NCERT मार्किंग में। आप मेरे नोट्स देखोगे या NCERT आप में मैं किसी और दिन दिखा दूँगा, उसमें सब जगह जहाँ जहाँ मैंने गलती किया हूँ मार्किंग किया हो किस टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो आप बायो के लिए अगर मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाओगे तब भी कम चल जाएगा अगर आप NCERT में मार्क करके रखते हो। और रिवाइज वाला मैं बाद में बता देता हूँ। तो आपको मैंने प्रायोरिटी बता दिया, लेक्चर, नोट्स, NCERT पढ़ लिए, PYQ लगा लिए, मॉड्यूल लगा लिए, आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसको टेस्ट दे दिए, टेस्ट के बाद जो गलती हो गई आप NCERT में मार्क कर लो, NCERT रिवाइज कर लो, आपका पूरा बायो का ये साइकिल हो गया। तो बायो का रिवाइज मैं बता देता हूँ, मैं रिवाइज कैसे करता था और आपको भी कैसे करना चाहिए। ये रिवाइज मैं यहाँ पे लिखा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिविजन ही गेम चेंज कर सकता है। तो जितना बार रिवाइज करोगे आप उतना बेहतर होते जाओगे। एक दो बार पढ़ोगे तो एक दो बार से जेन्युइनली कुछ नहीं होता, फिर भूल जाओगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो आप रिवाइज के लिए आप NCERT पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर वाले नोट्स वाले चैप्टर है आप उनके नोट्स पढ़ोगे, नोट्स से मतलब रिवाइज करोगे। और टाइम मिले तो इन सब पढ़ने के बाद आप PYQ वाला करना है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं। NCERT रिवाइज, जो नोट्स वाले चैप्टर के नोट्स रिवाइज, और PYQ कर लेना टाइम मिलने। अगर रिवाइज नहीं किया तो इसके बिना कुछ नहीं भाई, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, बायो में 360 में से 360 लाने तो रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन गेम चेंजर होता है। तो मैंने नीट से पहले यहाँ पे लिख भी रखा हूँ, जूम कर देता हूँ मैं। बिफोर मेजर टेस्ट मतलब जब बैच ख़त्म होने से पहले, मतलब फरवरी 14-15 तारीख से पहले मैंने पूरी बायो 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ ली थी। पूरी बायो 11-12 पूरी बायो 3 से 4 बार पढ़ ली थी। किसी की चैप्टर में 5 बार भी पढ़ लिया हो, किसी किसी को 3 बार भी पढ़ लिया हो। एवरेज 3 से 4 बार तो पक्की है, मैंने पूरी सिलेबस अच्छे से कर ली। और उसके बाद बिफोर नीट जो 3 मई को हुआ था, 3 मई को हुआ था, उससे भी पहले मैंने 3-4 बार अच्छे से सिलेबस बायो की पूरी कर ली। और बिफोर रीनीट में जैसे नीट 12 तारीख को खबर आ गया था, 12 मई को, कि पेपर कैंसिल हो चुका है, पेपर कैंसिल। तो मैंने 13 मई से लेकर लगभग 20 मई तक, ये 7 दिन, एक हफ्ते में मैंने बायो फुल एक रिविजन किया था, 1 रिविजन पूरा एक हफ्ते में किया था। फिर मैं 22 मई को कोटा पहुंच गया था। फिर एक महीना उधर रुका, 21 जून को फिर रीनीट हुआ। तो फिर एक महीने के दौरान मैंने फिर पूरा एक बार बायो का पूरा रिविजन किया, मतलब रीनीट से मैंने सिर्फ 2 बार फुल बायो रिविजन किया, 2 बार किया। तो मेरा टोटल बायो आपको मैंने बोल भी दिया, रिविजन गेम चेंजर होता है। मैंने हर एक लाइन अच्छे से रटा हुआ था, अच्छे से समझा हुआ था। और मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था कि आप एक लाइन बोल दोगे या किसी क्वेश्चन पूछेगा मैं आगे पीछे का भी बोल दूंगा। तो मैंने इतने अच्छे से पढ़ रखा था, यहीं पे लिखा था। तो दिस इज हाउ
मैंने 350 स्कोर किया था। मैंने जो जो जैसे भी स्कोर किया, मैंने मेरा स्ट्रेटजी, मेरा तरीका, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मेरे रिसोर्सेस, मैंने एलएन के मॉड्यूल ही अच्छे से सॉल्व किया था। रेस और पीवाईक्यू बहुत बार किया था। और जो नोट्स वाले चैप्टर हैं, जहाँ में नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं वो भी बोल देता हूँ। नोट्स के लिए आपको जैसे प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन इनहेरिटेंस, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक का प्रिंसिपल प्रोसेस वाला जो चैप्टर है, इनके नोट्स ज़रूरी है। मतलब पूरा आप लेक्चर देखोगे और नोट्स बना के पढ़ोगे अच्छे से ये सारे चैप्टर। बायोटेक का एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद माइक्रोस हो गया। माइक्रोस छोटा सा चैप्टर है, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ो तो फिर भी चलेगा। नोट्स बना लोगे तो आपको एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ माइक्रोब्स से जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है, एसटीपी, बस इसको आप एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन कुछ इंपॉर्टेंट इन डेप्थ लाइन होते हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेना। मैंने क्योंकि मेजर टेस्ट में आया था, मैंने गलत किया था। और इकोलॉजी के 3 चैप्टर, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तीनों चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेना। या तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर नोट्स अच्छे से बना हुआ है तो, और अगर आप एनसीईआरटी से भी पढ़ना चाहो तब भी ठीक है। मेरे नोट्स 100% एनसीईआरटी कवर थे इकोलॉजी के, तो मेरे से नोट्स ही पढ़ता था। सिर्फ जो ये जो डायग्राम होता था पाई चार्ट वाला, एंजियोस्पर्म, जो और क्रस्टेशियन, मोलस, इंसेक्ट, वो सब वाला जो पाई चार्ट था, वो सब मैं एनसीईआरटी से देख लेता था, और बाकी सब कुछ मैं नोट से पढ़ता था। और जो प्लांट फिजियो के जो जो पीजीआर वाला टॉपिक हो, वो तो आसानी है, तो मैं वो सोच सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ता था। और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दो मैं मॉड्यूल से पढ़ लेता था, क्योंकि ये मैं जितना भी कोशिश करता था फिर भी मेरे से नहीं हो पाता था अच्छे से। तो मैं इसको, इन दोनों चैप्टर को, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को, मॉड्यूल से रट लिया था अच्छे से। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता था तो मेरे से हो जाता था, लेकिन अगर रेस्पिरेशन से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया जाए, जो एटीपी वाले क्वेश्चन, एनएडीपीएच वाले क्वेश्चन, तो मैं छोड़ देता था, ये गलत होता था। बाकी जितना सारा नॉर्मल एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन थे मेरे से हो जाता था। और आज 15 अगस्त है। मेरे 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 तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपको और आपकी फैमिली को। दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट कर देना।